अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 हैरानकुन अहादीस। उम्मीद है आप इससे ज़रूर सबक हासिल करेंगे। ये अहादीस ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि हमारी रूहानी बसीरत को भी बढ़ाती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि फ़रिश्ते ज़मीन पर किस वक्त इकट्ठे होते हैं, हलाल कमाई की खैरात कैसे बढ़ती है और क़यामत के दिन हम अपने रब को कैसे देखेंगे, और ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन से भेजे गए सोने को किस तरह तकसीम किया और एक शख्स को रोकते हुए हमें क्या सबक दिया। इसके अलावा आयत वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा का मुस्तक़र कहाँ है, ये हकीकत भी आपके लिए हैरानकुन होगी। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें क्योंकि हर हदीस में छुपी हुई हकीकत आपके लिए बहुत अहम है। हदीस नंबर 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यके बाद दीगरे तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते रहते हैं और ये असर और फजर की नमाज में जमा होते हैं। फिर वो ऊपर चढ़ते हैं जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी होती है। फिर अल्लाह तुम्हारे बारे में उनसे पूछता है, हालांकि उसे तुम्हारी खूब खबर है। पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं कि हमने उस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी। हदीस नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी खैरात की और अल्लाह तक हलाल कमाई ही की खैरात पहुंचती है तो अल्लाह उसे अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है और खैरात करने वाले के लिए उसे इस तरह बढ़ाता रहता है जैसे कोई तुम में से अपने बछेड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ बराबर हो जाती है। और वरकाह ने इस हदीस को अब्दुल्ला बिन दिनार से रिवायत किया, उन्होंने सईद बिन यसार से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसमें भी ये फ़िक्रा है कि अल्लाह की तरफ वही खैरात चढ़ती है जो हलाल कमाई में से हो। सही बुखारी। हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ परेशानी के वक्त करते थे, कोई माबूद अल्लाह के सिवा नहीं जो अजीम है और बुर्दबार है। कोई माबूद अल्लाह के सिवा नहीं जो अर्शे अजीम का रब है। कोई माबूद अल्लाह के सिवा नहीं जो आसमानों का रब है और अर्शे करीम का रब है। सही बुखारी। हदीस नंबर 4। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सोना भेजा गया तो आपने उसे 4 आदमियों में तकसीम कर दिया। और मुझसे इसहाक बिन नसर ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्हें सुफियान ने खबर दी, उन्हें उनके वालिद ने, उन्हें इब्ने अबी नौम ने और उनसे अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमन से कुछ सोना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अकरा बिन हाबिस हनलली, उयैना बिन बदर फुजारी, अलक़मा बिन अलासा अल-आमरी और ज़ैद अल-खैल अल-तई में तकसीम किया। इस पर कुरैश और अंसार को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद के रईसों को तो देते हैं और हमें छोड़ देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक मसलहत के लिए उनका दिल बहलाता हूँ। फिर एक शख्स जिसकी आंखें धंसी हुई थीं, पेशानी उभरी हुई थी, दाढ़ी घनी थी, दोनों कले फूले हुए थे और सर गुट्ठा हुआ था, इस मरदूद ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं भी इसकी नाफरमानी करूंगा तो फिर कौन इसकी इताअत करेगा। इसने मुझे ज़मीन पर अमीन बनाया है और तुम मुझे अमीन नहीं समझते। फिर हाज़रीन में से एक सहाबी हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके कत्ल की इजाज़त चाही तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर जब वो जाने लगा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान के सिर्फ लफ्ज़ पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से इस तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे जिस तरह तीर शिकारी जानवर में से पार निकल जाता है। वो अहले इस्लाम को काफिर कहकर कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। अगर मैंने उनका दौर पाया तो उन्हें कौम आद की तरह नीस्तो नाबूद कर दूंगा। सही बुखारी। हदीस नंबर 5। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया कि इसका मुस्तक़र अर्श के नीचे है। सही बुखारी। हदीस नंबर 6। हशीम ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने, उनसे जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि आपने चाँद की तरफ देखा, 14वीं रात का चाँद था, और फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो और इसके देखने में कोई धक्का पेल नहीं होगी।
پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 8۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا دیکھو گے، بے تکلف، بے مشقت، بے زحمت۔ صحیح بخاری۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 احادیث۔ یہ احادیث نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہماری روحانی بصیرت کو بھی بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ میں ماشاء اللہ لکھیں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے فرشتوں کی گواہی اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ آمین۔